हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको करवाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स का पूरे थ्योरेटिकल 2 लेक्चर में हमने पूरे अच्छे तरीके से सारे ग्लैंड के सारे हार्मोन के बारे में पढ़ लिया, क्या काम है, कौन से ग्लैंड कौन से हार्मोन को सीक्रेट करता है, सारी चीजें हम लोगों ने पेड क्लासेस में पढ़ा रखा है। अब हम लोग इस वीडियो में इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं और काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और काफी ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद और एक वीडियो आएगी जो कि और क्योंकि एक वीडियो में सारे एमसीक्यू पॉसिबल नहीं थे क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एक और पार्ट बनेगा जिसमें कि आपको इंडोक्राइन सिस्टम के और भी एमसीक्यूज मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग लगातार बने रहिएगा और ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन सा एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है? हमने आपको क्या बताया है कि ग्रंथि यानी ग्लैंड दो टाइप का होता है हमारे शरीर में। एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक होता है क्या, इंडो, दूसरा क्या होता है एक्सो। अब इंडो और एक्सो में क्या अंतर है? इंडो को अंतःस्रावी कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतःस्रावी। और इसको क्या कहते हैं? बाह्य स्रावी कहते हैं, इसको बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब इंडोक्राइन ग्लैंड से जो रिलीज होता है उसमें इंडोक्राइन ग्लैंड्स में याद रखिएगा डक्ट नहीं होता है। डक्ट यानी नलिका, डक्ट यानी क्या, नलिका नहीं होता है, जबकि इसमें क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुनिएगा, डक्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लस इसके सिक्रीशन को क्या कहते हैं, इसके स्रवन को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है उसको क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। और हार्मोन बहुत लेस अमाउंट में रिलीज होता है, लेस अमाउंट मतलब बहुत कम मात्रा में रिलीज होता है, जबकि एंजाइम है जो कि लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है अगर हार्मोन के से तुलना किया जाए तो। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्लैंड दो टाइप का होता है। पहले तो समझिए, एक इंडोक्राइन ग्लैंड, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर टिक करवा दूंगा, दिक्कत होगा, इसलिए समझिए ध्यान से। क्वेश्चन किसी से घुमा के नहीं पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी में क्वेश्चन आ सकता है, अंतर क्या है, इस तरीके से। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इंडोक्राइन ग्लैंड से डक्टलेस ग्लैंड होता है, जिसमें कि नलिका विहीन ग्रंथि जिसको हिंदी में कहते हैं, और इसके सिक्रीशन को हार्मोन कहते हैं, और हार्मोन बहुत कम मात्रा में रिलीज होता है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड से आपका डक्ट होता है और इससे एंजाइम निकलता है और काफी ज्यादा मात्रा में निकलता है। जैसे कि आपके एग्जांपल में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के आप एग्जांपल समझ सकते हैं, लीवर, क्या हो गया, लीवर, यकृत जिसको कहते हैं, सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड जो कि हो गया आपका, प्लस आपका स्वेट ग्लैंड, पसीना वाली ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल क्या है? तो टोटल इंडोक्राइन ग्लैंड्स मैं फिगर के साथ बता देता हूँ, पोजीशन के साथ। तो आपका जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, देखिए, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, ये तीन है जो कि मस्तिष्क में प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, पोजीशन भी पूछा जाता है, मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन दे देगा तो आपको छांटना पड़ेगा। तो पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पीनियल। उसके बाद गर्दन के पास पाया जाता है, नेक के पास थायराइड और पैराथायराइड। फिर हृदय के पास आपका थाइमस ग्रंथि पाया जाता है। फिर आपके डुओडेनम, छोटी आंत के पास पेनक्रियाज पाया जाता है। और ये एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाया जाता है। किसके पर? किडनी के ऊपर पाया जाता है। और फीमेल में ओवरी होता है, मेल में टेस्टिस होता है। ये सारे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं, वो डक्ट वाली ग्रंथि होती है और उसमें एंजाइम निकलता है जो कि लार्ज अमाउंट में निकलता है। और कुछ एग्जांपल जैसे कि लीवर, सेलिवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, ये डक्टलेस ग्लैंड होता है जिसमें डक्ट नहीं होता है, और इसका सिक्रेशन हार्मोन होता है जो कि काफी लेस अमाउंट में रिलीज होता है। और ये डायरेक्टली जो हार्मोन्स है किधर फ्लो करते हैं? डायरेक्टली ब्लड में फ्लो करते हैं। डायरेक्टली कहाँ फ्लो करते हैं? ब्लड में। ठीक है, डायरेक्टली ये ब्लड में चला जाता है। अब पूछेगा मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। गर्दन के पास पाई जाने वाली नेक रीजन में तो थायराइड और पैराथायराइड। हृदय के समीप पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि थाइमस। फिर आपका किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि को एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है? बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन कौन सा है पहले ये देखिए। तो यकृत, यस, लीवर हमने बताया कि जो कि बाह्यस्रावी ग्रंथि है।
लार ग्रंथि सेलिवरी ग्लैंड्स, यस ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। श्वेत ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड जिसको पसीने वाली ग्रंथि कहते हैं, ये भी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड जो है आपका, ये देख लीजिए आपका एड्रिनल ग्लैंड दिख रहा होगा, ये एड्रिनल ग्लैंड क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड से यानी क्या अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। LH और FSH को कहते हैं, LH और FSH को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले LH का फुल फॉर्म क्या होता है ये ध्यान रखिए, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। जबकि FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिक्यूलर, बोलिए मेरे साथ, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है FSH का फुल फॉर्म। ठीक, अब LH और FSH को क्या कहते हैं, इसको गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं। इसका एक और नाम है LH और FSH को मिला करके, जैसे LH है FSH है, दोनों मिला करके क्या कहलाता है, गोनेडोट्रोपिन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स कहलाते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स कहलाते हैं, जो कि किसके द्वारा रिलीज होता है, रिलीज्ड बाय किसके द्वारा रिलीज होता है भैया, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा आपका रिलीज होता है कौन सा, LH और FSH, जिसको क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं। ध्यान रहेगा, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों क्या कहलाता है, गोनेडोट्रोपिन्स कहलाता है, जो कि किसके द्वारा रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जिसको हिंदी में बोले तो अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्या है ये, गोनेडोट्रोपिन्स है। ठीक, अब थोड़ा सा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में चर्चा करते हैं कि एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है। तो देखिए, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके मस्तिष्क में पाया जाता है, इस तरीके से मटर के दाने का आकार का होता है, पी शेप का होता है, पी शेप यानी गोल सा मटर के दाने का आकार होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ है, तो आपके मस्तिष्क में एक स्फिनोइड बोन होता है, पूछा जाता है क्रेनियल बोन कौन सा है, स्फिनोइड बोन में एक सेला टर्सिका नाम का फोसा होता है। क्या होता है, सेला टर्सिका नाम का फोसा होता है, यानी गड्ढा होता है। ठीक है, और उसी के अंदर ये क्या पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, सेला टर्सी स्फिनोइड बोन होता है हमारे क्रेनियम में, उसमें एक सेला टर्सिका नाम का क्या कहते हैं, फोसा होता है, गड्ढा होता है, इसके अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, और ये हाइपोथैलेमस और किसके द्वारा पिट्यूटरी, जैसे देखिए ये हाइपोथैलेमस है, उसके बाद ये इन्फेंडिबुलम है, और ये इस तरीके से पिट्यूटरी होता है। तो ये हाइपोथैलेमस, इन्फेंडिबुलम, ये पिट्यूटरी। पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से किसके द्वारा अटैच्ड है, इन्फेंडिबुलम के द्वारा। अभी पिट्यूटरी दो पार्ट्स में बटाता है, आगे वाला को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, पीछे वाला को पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये है हमारा, और आगे वाला एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी को एक और नाम देते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं, एडिनो, ध्यान से सुनिए, एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं बच्चा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आप क्या कहते हैं, फिर इसको एडिनो न्यूरो हाइपोफाइसिस, यस न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस आपका हो गया क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मेनली दो हार्मोन रिलीज होता है, एक ओटी यानी ऑक्सीटोसिन, ओटी मतलब क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन, और एडीएच मतलब क्या हो गया, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि मूत्र के निर्माण में, जल अवशोषण में मदद करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन रिलीज होता है, कौन कौन सा, तो ग्रोथ हार्मोन, फिर आपका हो गया ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, आपका हो गया LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH क्या कहते हैं, MSH हो गया, TSH हो गया, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारी चीजें हैं जो कि आपका क्या हो गया, एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। मैं बोल रहा हूँ क्या, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड काफी इंपॉर्टेंट इसीलिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि और भी ग्लैंड्स के सिक्रेशन को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही तो कंट्रोल करता है ना, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं।
तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्फिनोइड बोन के सेला टर्सिका नाम के गड्ढा में प्रेजेंट होता है, जिसको कि पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है। हाइपोथैलेमस से जो अटैच होता है किसके द्वारा, इन्फेंटिबुलम के द्वारा, और दो भाग में बटा होता है। इंटीरियर पिट्यूटरी को एड्रेनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और न्यूरो हाइपोफाइसिस से दो हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से एडिनो हाइपोफाइसिस हो गया, जिसको कि हम लोग ग्रोथ हार्मोन एसीटीएच, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होते हैं। अब इस सब हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, सब थ्योरेटिकल लेक्चर में हमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो काफी चीजें हद तक हमने बता दिया। अब क्वेश्चन आपको बन जाएगा यहाँ LHF से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो आपको ब्रॉडली माइंड में चीजें याद रहेगी, ठीक है। जिससे एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, किसी तरीके से क्वेश्चन घुमाया भी जाएगा तो आपका क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा। निम्न में से किसी वैज्ञानिक ने हार्मोन को शरीर का रासायनिक दूध कहा है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखिए कि हार्मोन की खोज किसने की थी, तो स्टार्लिंग नाम के बेलिस एवं स्टार्लिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी। हार्मोन की खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, तो बेलिस, किसने, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने आपको क्या चीज का खोज किया था, हार्मोन, किस रूप में, सिक्रीटिन हार्मोन के रूप में, सिक्रीटिन हार्मोन के रूप में, सॉरी यहाँ पे हाँ, सिक्रीटिन हार्मोन के रूप में किया था हार्मोन का खोज। लेकिन जो हार्मोन का राजदूत कहा था, शरीर का रासायनिक राजदूत, वो आपको हक्सले ने कहा था। किसने कहा था, प्रोफेसर हक्सले ने। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्लिंग और बेलिस ने मिलकर हार्मोन की खोज की। और किस हार्मोन की खोज की थी, तो सिक्रेटिन के रूप में हार्मोन की खोज की थी। और इसका रासायनिक दूत किसने कहा था, शरीर का रासायनिक दूत, तो प्रोफेसर हक्सले ने, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन द्वारा निर्मित नहीं होता है। तो देखिए हार्मोन दो टाइप्स के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हार्मोन जो होते हैं ना, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रोटीनीसियस हार्मोन, क्या होता है, प्रोटीनीसियस, जो कि प्रोटीन का बना होता है। और एक होता है स्टेरॉइडल, जो कि स्टेरॉइड यानी लिपिड का बना होता है, स्टेरॉइडल हार्मोन। और स्टेरॉइडल हार्मोन कौन से होते हैं, जो सेक्स हार्मोन है। और सेक्स हार्मोन कौन कौन से भैया, एग्जांपल आप ले लीजिए, टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजेन और कुछ कॉर्टिकॉइड्स वगैरह भी, कॉर्टिकॉइड्स जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा रिलीज होते हैं। तो कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, मिनरलोकोर्टिकॉइड, ये सभी स्टेरॉइडल हार्मोन है। और बाकी जितने भी हार्मोन है सब प्रोटीनीशियस हार्मोन होते हैं, ठीक है। स्टेरॉइडल हार्मोन मेनली जो सेक्स हार्मोन है, जो कि आपका सेक्स हार्मोन है, वही जो कि आपके गोनेट से रिलीज होता है, जैसे कि टेस्टिस, ओवरी, इस सब से रिलीज होता है, वही स्टेरॉइडल हार्मोन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन द्वारा निर्मित नहीं है, मतलब वो प्रोटीन से नहीं बना होगा तो किससे बना होगा, लिपिड से। तो लिपिड से बना हुआ वाला हार्मोन कौन सा है, तो आपको देखिए ऑप्शन में टेस्टोस्टेरोन दे रहा है। तो सबसे पहले तो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं है प्रोटीनीशियस हार्मोन। क्यों, क्योंकि ये तो स्टेरॉइडल हार्मोन है। स्टेरॉइडल हार्मोन का एग्जांपल हमने बताया, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिकॉइड्स, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये सभी जितने हैं, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है आपका, ये सभी आपका प्रोटीनीशियस हार्मोन है, जबकि ये आपका स्टेरॉइडल हार्मोन है। क्यों, क्योंकि ये सेक्स हार्मोन है ना, इसीलिए। निम्न में से, अच्छा, टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा रिलीज होता है, तो टेस्टिस के द्वारा, किसके द्वारा, टेस्टिस के द्वारा, वृषण। अब निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तभी हमने तुरंत बताया। तो मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। इसी का एक और नाम पीयूष ग्रंथि भी है, पीयूष ग्रंथि भी होता है, ठीक है। और हेड मास्टर ऑफ द ग्लैंड किसको कहते हैं, हेड मास्टर ऑफ द ग्लैंड, हेडमास्टर ग्लैंड का हेडमास्टर किसको कहता है, तो हाइपोथैलेमस को। क्योंकि पिट्यूटरी को भी कौन कंट्रोल करता है, मास्टर को जो कंट्रोल करेगा वो हेडमास्टर कहलाएगा। इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन रोग किस हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण होता है। तो दो रोग होता है, देखिए, एडिशंस डिजीज और आपका हो गया एडिशंस डिजीज, और आपका कह सकते हैं क्या, कुशिंग सिंड्रोम, हाँ, कुशिंग डिजीज, ठीक है। तो आपको मेनली किसके कारण, देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक हार्मोन है, क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि क्या है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज होने वाला हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज होने वाला क्या है, हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज होने वाला हार्मोन है,
वो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ठीक है। अब ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स के ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके बॉडी में कम सिक्रीट होगा, ये दो केस आता है, या तो कम या तो ज़्यादा, या तो ज़्यादा, या तो ज़्यादा। तो कम के सिक्रीशन यानी अल्प स्रावन से जो डिजीज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिशंस डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिशंस डिजीज कहते हैं, एडिशंस डिजीज कहते हैं, जिसमें शरीर पूरा से पतला हो जाता है एकदम। और ज़्यादा अगर सिक्रीट हो जाएगा तो शरीर थोड़ा सा फैटी वेटी हो जाएगा, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होगा। तो ज़्यादा अगर रिलीज हो जाए हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, कुशिंग डिजीज, कुशिंग DEASES, हाँ डिजीज, कुशिंग डिजीज। तो कुशिंग डिजीज और कुशिंग डिजीज और एडिशंस डिजीज। तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड का यदि अल्प स्रावन हो रहा है तो कौन सा डिजीज हो जाएगा, एडिशंस डिजीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडिशंस रोग किस हार्मोन के अल्प स्रावन से होता है, तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड की कमी से होता है, ठीक है। और ग्लूकोकोर्टिकॉइड के कुशिंग रोग किस हार्मोन के अति स्रवण यानी अति मतलब क्या, ज्यादा से होता है, तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड से ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि अथवा पीयूष ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पर, यकृत में या फिर मस्तिष्क में, हृदय में, वृक्क में। तो हमने आपको बताया था ना कि जो मस्तिष्क में पाई जाने वाली 3 ग्रंथि है, कौन कौन सी है, तो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी और पीनियल है। तो वही तो पूछ रहा है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है ना। यकृत एक प्रकार का बाह्यस्रावी ग्रंथि है। हृदय, आपको हृदय के पास पाया जाने वाला ग्रंथि थाइमस है, प्लस वृक्क के पास पाया जाने वाला ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मस्तिष्क हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो इंसुलिन को लेकर के पहले तो आप समझिए, ये अग्नाशय के से, पहले मैं बता देता हूँ आंसर, अग्नाशय से रिलीज होता है, पेनक्रियाज। अभी उतना कुछ समझ में नहीं आएगा, कैसे आप पेनक्रियाज बोल दिए। अब देखिए पेनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मैं पेनक्रियाज के बारे में 3-4-5 बातें बता देता हूँ, याद रखिएगा, क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। पेनक्रियाज जो होता है वो, पेनक्रियाज जो होता है एक प्रकार का क्या है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड मतलब समझते हैं, एक प्रकार का हिंदी में बोले तो मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि मतलब समझते हैं, जिसमें कि दोनों मिला हुआ रहेगा, एक्सोक्राइन नेचर भी और एंडोक्राइन नेचर भी। क्या मिला रहेगा, एक्सोक्राइन नेचर भी मिला रहेगा और एंडोक्राइन नेचर भी मिला रहेगा, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो 99% वो एक्सोक्राइन ही होता है। और ये क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं, जो कि खाना पचाने में हेल्प करता है, एंजाइम्स बनाता है पाचन में, जो कि किस में हेल्प करता है, आपका पाचन में हेल्प करता है। लेकिन जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है जो कि 1% है मात्र, वो उसमें 3 प्रकार के, 4 प्रकार की कोशिका होती हैं, लेकिन आप 3 प्रकार की याद रखिए, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा जिसको कहते हैं। अल्फा सेल क्या होता है, बीटा सेल क्या होता है, गामा सेल, इससे सिक्रीशन कौन कौन सा होता है ये पूछा जाता है। तो अल्फा सेल से जो रिलीज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकागोन। क्या कहते हैं, ग्लूकागोन। और बीटा सेल से जो रिलीज होता है उसको क्या कहते हैं, इंसुलिन। उसको क्या कहते हैं, इंसुलिन। और गामा सेल या डेल्टा सेल से जो रिलीज होता है उसको क्या कहते हैं भैया, सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन, यस, सोमैटोस्टेटिन। तो आपका ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन। अब ग्लूकागोन और इंसुलिन का काम भी पूछा जाता है कि ग्लूकागोन का काम क्या है, ग्लूकागोन का काम क्या है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल का, ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, ये बढ़ाता है। ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है बढ़ाता है, ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाता है। और इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम क्या है, तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, कम करता है। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, कम करता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पेनक्रियाज एक प्रकार का हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, इसमें यानी दोनों प्रकार का नेचर होता है, एक्सोक्राइन नेचर भी होता है यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि वाला भी काम करता है, और क्या कहते हैं ये एंडोक्राइन नेचर का भी होता है। जो एक्सोक्राइन नेचर है वो मैक्सिमम पोर्शन है, 99% है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, जो कि पाचन में मदद करता है। अब बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन जो पार्ट है वो 1% है, जिसमें कि 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। जनरली आपको 3 प्रकार की कोशिकाएं पढ़नी है, एक होता है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा जिसको कहते हैं। अल्फा सेल किसके द्वारा रिलीज होता है, अल्फा सेल के द्वारा क्या रिलीज होता है, ग्लूकागोन। बीटा सेल के द्वारा क्या रिलीज होता है, इंसुलिन। और गामा और डेल्टा सेल के द्वारा क्या रिलीज होता है, सोमैटोस्टेटिन। अब ग्लूकागोन का काम क्या है, नाम ही ग्लूकागोन यानी गेन कर रहा है, ग्लूकोज को गेन कर रहा है, यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। गेन करना यानी बढ़ाना, तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। इंसुलिन तो सूली पे चढ़ाएंगे तो क्या होगा, लटकेगा तो मर जाएगा आदमी, तो इस तरीके से क्या होगा, कम होगा, आप याद रख सकते हैं। तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अब है कि एक बीमारी होता है डायबिटीज मेलिटस। क्या, डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं हिंदी में, जिसमें कि मूत्र में वगैरह में भी आपको क्या देखने को मिलता है, ग्लूकोज मीठा लगने लगता है उसका मूत्र, जहां भी मुतेगा आदमी वो ना पेशाब करेगा वहां चीटी लगने लगता है।
डायबिटीज मेलिटस नाम का बीमारी होता है, जो कि किसके कमी के कारण होता है? इंसुलिन के कमी के कारण होता है। पढ़े होंगे आप, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इसी को हिंदी में कहें तो मधुमेह बीमारी होता है। मधुमेह बीमारी किसके कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ठीक है, अब इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण जो बीमारी होता है उसको मधुमेह करिए। तो अब इंसुलिन का काम ही क्या है? तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। और मधुमेह में क्या हो जाता है? शरीर में ना ग्लूकोज का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, तभी तो उसका पेशाब से भी ग्लूकोज निकलने लग जाता है। तो शरीर में ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा हो गया। कैसे ज्यादा हो गया? जो कम करने वाला फैक्टर है वही खत्म हो गया। तो इंसुलिन रहेगा ना शरीर में तो ग्लूकोज को लेवल को कम करके रखता है, और वही इंसुलिन यदि कम हो गया, इंसुलिन कम हो गया तो क्या हो गया? शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कम करने वाला चीज ही कम हो गया, तो आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें पेनक्रियाज के बारे में मैंने बताया, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। और पेनक्रियाज शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, याद रखिएगा, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, सबसे पहली बात, पैनक्रियाज एक प्रकार का हेटेरोक्राइन ग्लैंड जिसको मिश्रित ग्रंथि है, और ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों होता है। एक्सोक्राइन 99% है, जो कि एंजाइम सेक्रेट करता है, जो कि पाचन में हेल्प करता है। इंडोक्राइन इसका 1% होता है, जिसमें कि 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा सेल ग्लूकागोन रिलीज करता है, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है, गामा या डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है। अब ग्लूकागोन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। बीटा सेल का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना। और जो आपका गामा या फिर डेल्टा सेल से रिलीज करता है सोमेटोस्टेटिन। और बात करें कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? मधुमेह। और मधुमेह में क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या है, इंसुलिन जो स्रावित होता है मेनली किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से। अब मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूं कि अग्नाशय में भी किस कोशिका के द्वारा? तो अग्नाशय का जो इंडोक्राइन पार्ट है उसमें 3 प्रकार की कोशिका था, अल्फा बीटा एंड गामा या फिर डेल्टा। तो बीटा सेल के द्वारा क्या होता था? बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन सिक्रेट होता था, अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागोन रिलीज होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो मधुमेह। मधुमेह रोग किसके कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। और घेंगा रोग जहाँ गर्दन फूल जाता है वो किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो थायराइड आयोडीन के कारण, आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण जो आपका होता है वो कौन सा होता है? घेंगा रोग होता है। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम लोग इतना ही। बहुत अच्छे तरीके से आई होप आपको लेक्चर समझ में आए होंगे और सारी चीज़ें समझ में आई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ने में। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और यदि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि कुछ MCQ की वीडियो मैं यूट्यूब के बच्चों के लिए भी डालता हूँ, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, आपके भी सिलेक्शन हो सकते हैं। तो आप उसके लिए हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप को विजिट कर लीजिए, जहाँ पे कि आपको डे फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।